गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 220 और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। देखिए 20 प्रश्न है इस टेस्ट में और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीएस में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, जो पूछे ही जाते हैं 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 220 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुद्ध कौशाम्बी निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में गए थे? शतानीक, नीचिछू, बोधि या उदयन? बुद्ध कौशाम्बी गए, किसके शासनकाल में गए? उदयन के शासनकाल में गए। डी है इसका आंसर। देखिए, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति या परिषद आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये 4 बौद्ध संगीति बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। किसके शासनकाल में हुई, किसने अध्यक्षता की, कब की? 3 तरह से प्रश्न बनता है। तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो थी चतुर्थ, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर की। देखिए, बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति है वो कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में या शासनकाल में कश्मीर के कुंडबलन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस चीज को याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? भिक्षु महाकश्यप उपाली ने। दूसरी की बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति, तो वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में। ठीक है। शिशुनाग वंश के शासक काला अशोक के संरक्षण में शासनकाल में, और इस संगीति की अध्यक्षता किसने की? सब्बा कामी ने। कहीं कहीं शाबक मीर भी लिखा है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में हुई या किसने संरक्षण दिया? अशोक ने। अध्यक्षता किसने की? मोगली पुत्र तिष्य ने। चौथी कहाँ हुई? कश्मीर के कुंडबलन में 72 ईस्वी में। और कुषाण शासक कनिष्क ने संरक्षण दिया, यानी कनिष्क के शासनकाल में हुई चौथी। और संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो इतना याद रखिएगा। एक एक से 3 तरह से प्रश्न बन सकता है। मान लीजिए चतुर्थ से प्रश्न बन रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति से, तो कहाँ हुई? कश्मीर के कुंडबलन में। पहला तो प्रश्न ये हो गया, किसके शासनकाल में, किसने संरक्षण दिया? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। तो एक एक से 3 प्रश्न। या स्टेटमेंट में डाल देगा तो एक ही पूछ लेगा। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बटा था। तो कनिष्क का शासनकाल था, यानी बी है इसका आंसर। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु निम्नलिखित में से कहाँ बिताई? कहाँ बिताई थी? कौशाम्बी, वैशाली, कुशीनगर या प्रयागराज? बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो वैशाली में बिताई थी। देखिए, महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध के जीवन के विभिन्न आयामों एवं काल का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ये वैशाली में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री है, ये नाम पूछा था एग्जाम में, महाप्रजापति गौतमी। नंबर 6 पर आ जाइए। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? अभिधम्म पिटक पर, सुत्त पिटक पर, ललित विस्तार पर, दिव्यावदान पर? ये ललित विस्तार पर आधारित है, बी है इसका आंसर। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1879 में लंदन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकर मिलता है? सिरों या मुखों कह लो। ये मिलता है कन्हेरी में। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के मुंबई के पास। देखिए, कन्हेरी गुफा जो है महाराष्ट्र के मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह जो गुफाएं हैं वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया और यह 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं हैं और 11 मुख हैं। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्हेरी की गुफाएं, सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विस्तृत शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है कहाँ पर? यह है कार्ले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्र कार्ले में स्थित है। कार्ले पुणे के मावल तालुका में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बोधिसत्व पद्मपाणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र एवं प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, एलोरा में है? कहाँ पर है ये? यह है अजंता में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। इस चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहने हुए है और उनके लंबे काले बाल मनोहरी रूप में झुके हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष या असंग? किसको भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कार्यक्रम में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा करके वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नंबर 11 पर आ जाइए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमार गुप्त प्रथम, जिनको शक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, हुएनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। तो शक्रादित्य को भी याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम तो सभी को पता होगा। 12वां प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य निम्नलिखित में से कौन था? जमाली था। देखिए, महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और प्रियदर्शन नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी उनको। और उस पुत्री का विवाह हुआ था जमाली नाम के क्षत्रिय से, जो बाद में वह महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका प्रथम शिष्य था, यानी दामादी उनका। ये प्रश्न तो यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा गया सीधा सीधा। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बौद्ध, जैन, वैष्णव या शैव? ये जैन धर्म से, भी है इसका आंसर।
देखिए, स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1476 ईस्वी में हुई थी। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल्लीय प्रदर्शित किया गया है? कला में हल्लीय प्रदर्शित किया गया है कृष्ण के भाई बलराम को। देखिए, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल्लीय हुए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से। देखिए, कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा से संबंधित है। नंबर 16 पर आ जाइए। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्र और विहार का निर्माण किया गया था? इसका आंसर तो बौद्ध धर्म है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैत्य बौद्धों का पूजा स्थल है और विहार जो है वो है भिक्षुओं के रहने का स्थान। ये भी पूछ लेता है, यूपीएससी में पूछा है कि अंतर स्पष्ट कीजिए क्या क्या है दोनों। देखिए, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप चैत्य और विहारों के रूप में देखा जा सकता है। बौद्ध वास्तुकला को स्तूप चैत्य और विहारों के रूप में देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्रों का निर्माण किया गया था और विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से किया गया। विहार जो है भिक्षुओं के निवास स्थान है। स्तूप की बात करें तो स्तूप बौद्ध संतों की उपासना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आनुष्ठानिक कब्र स्तूप है। आनुष्ठानिक कब्र स्तूप है। कुछ एडिशनल फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा हमेशा। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे। यहूदी धर्म सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म ईश्वर की एकता में विश्वास करता है और मानव रूप में ईश्वर की ईसाई अवधारणा को खर्च करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा था। बौद्ध पाठ मिलिंदपन में किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है? कालिदास, चाणक्य, हेमचंद्र, नागसेन। इसका आंसर नागसेन है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मिलिंदपन एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व है और इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच एक वार्तालाप का वर्णन है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारतीय यूनानी शासक मिलिंद के बीच एक वार्तालाप का वर्णन है? कुछ भी दे देगा वहाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम दे देगा, राजतरंगिणी दे देगा, मिलिंदपन दे देगा, तो मिलिंदपन है उसका आंसर। गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? बौद्ध गया में प्रथम उपदेश दिया, वैशाली में मृत्यु हो गई, सारनाथ में ज्ञान प्राप्त। देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, वैशाली में नहीं बल्कि कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो सारे के सारे गलत हैं, तो किसी का मिलान भी सही सुमेलित नहीं है, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु हो गई उनकी। इनसे जुड़ी चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी 563 ईसा पूर्व हुआ। और पिताजी का नाम शुद्धोधन, माताजी का नाम महामाया था उनका। और वह शाक्य गण नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे और क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्होंने ध्यान की जो विधा है वो अपने पहले गुरु अलार कलाम से सीखी थी। बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे वाराणसी के पास सारनाथ गए, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बहुत प्रश्न पूछा है एग्जाम में। देखिए, उन्होंने लोगों को दयालु होने और जानवरों सहित दूसरों के जीवन का सम्मान करने की भी शिक्षा दी थी। और कुशीनगर में एक साल के पेड़ के नीचे 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इतने फैक्ट हैं, टू द पॉइंट हैं, बुलेट पॉइंट है, इनको हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में हेल्प करेंगे ये। हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजित हुआ। ऊपर क्वेश्चन था, एक एक्सप्लेनेशन थी, तो कनिष्क लगा दो इसका। अच्छा, चौथी संगति यानी
कश्मीर के कुंडबलन में चतुर्थ बौद्ध परिषद या संगति, बी है इसका आंसर। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडबलन में, जो कि श्रीनगर के निकट में हुआ था, और इसे कुषाण राजा कनिष्क ने संरक्षण दिया था। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है हमेशा। और अश्वघोष थे सहायक। संगति का उद्देश्य कश्मीर के गांधार और सर्वास्तिवाद शिक्षकों के बीच एक महत्वपूर्ण विवाद को हल करना था, इसलिए संगति आयोजित की गई थी। और इस संगति या परिषद ने बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित किया, हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है, क्या अर्थ है त्रिरत्न का? त्रिपिटक, बुद्ध संघ, धम्म, सत्य, अहिंसा, करुणा, शील, समाधि, संघ। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, और यही पूछ रहे थे त्रिरत्न किससे? बौद्ध धर्म से, जैन से, किससे? त्रिरत्न बौद्ध धर्म से, और इसका अर्थ है बुद्ध, धम्म, संघ। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध यानी प्रबुद्ध व्यक्ति, और धम्म यानी धर्म, उनकी शिक्षाएं, और संघ क्या है? उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। ठीक है, संघ बना लेना मतलब एक गण बना लेना, गोष्ठी बना लेना। तो 20 प्रश्न थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, एंशिएंट हिस्ट्री में ये टॉपिक है। अधिकतर प्रश्न इसमें बौद्ध धर्म से ही थे, कुछ सवाल जैन धर्म से थे, और बिल्कुल जैन धर्म बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी सिविल सेवा में, किसी भी स्टेट के पीसीएस में 1 से 2 सवाल इसके रहते ही हैं, या आरओ की परीक्षा हो या दूसरे एग्ज़ाम हो। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद। कुछ प्रश्नों की इसमें पुनरावृत्ति पहले भी के टेस्ट में हो सकती है और इसमें भी हुई है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो प्रश्न, बार बार उनका रिवीजन कराना आवश्यक है।